गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने वर्ड एक्सचेंज जो पैटर्न है उसको करेंगे, जो सेंटेंस केस की फॉर्म में है। तो ये जो पैटर्न है ये बहुत ही शानदार वाला पैटर्न है। आज तक ऐसा पैटर्न अपनों ने ना तो देखा है, ना ही आज तक अपनों ने ये पैटर्न किया है। तो फर्स्ट टाइम ये पैटर्न अपने कर रहे हैं। इस टाइप का पैटर्न है, बिल्कुल अलग सा पैटर्न है, बिल्कुल मस्त वाला पैटर्न है। मतलब वर्ड्स का एक्सचेंज है सेंटेंसेस के साथ में। तो ये जो पैटर्न आपका रहेगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न रहेगा। मेंस के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो मेंस एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा ये आपका पैटर्न। प्री में भी आ सकता है लेकिन मेंस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो एसबीआई मेंस वगैरह है, जो जितने भी एग्जाम आपके मेंस हैं उनके सब के लिए क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। उस आपके सोल्व करने के बाद, आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैं आपको ये क्वेश्चन क्या करूँगा, कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि अपने क्या कर रहे हैं, चैनल की रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं, मतलब इसकी टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग हो चुकी है। मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्या हो चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुकी है बैंकों के अंदर, ठीक है। तो बैंक वगैरह वो एम्प्लॉयज़ बन चुके हैं। सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू दोज हु गॉट ज्वाइनिंग, ठीक है। जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है उनको क्या है, कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपने बात करें तो आपको मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, एक टाइम चूज करके बताना है, ठीक है। तो आज का टाइम है आप लोगों के पास टाइम बताने का कि टाइम क्या रखें। देखो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सोचा है, तो मैंने तो अभी सोचा है वो 7 PM का सोचा है। शाम को 7 बजे का मैंने जो टाइम है वो क्या किया है, सोचा है कि शाम को 7 बजे अपने प्रीमियर रख लेंगे। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग बता देना कि कब आपको चाहिए प्रीमियर, मतलब कब आपको क्लासेस चाहिए, कितने बजे। शाम को 6 बजे से लेकर आपकी 9 बजे तक आपके पास टाइम है, क्योंकि 5:15 बजे 5:15 PM पे तो क्या होती है, सर की क्लासेज होती है मैथ्स की। तो 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप मुझे बता देना कोई भी एक टाइम। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे 7 PM सही लगा। कुछ स्टूडेंट से भी मैंने पूछा है जो बैंक में जॉब कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा है तो वो 7 PM के लिए ही बोल रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 7 PM अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग एक बार मुझे बता देना। आज शाम तक का आप लोगों के पास टाइम है। और ये जो आज की जो वीडियो है इसका लाइव प्रीमियर तो अभी आपका 11:15 पे है ही, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसकी एक दोबारा से इसको रन करवाया जाएगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे 7 PM पे, ठीक है। जो बैंक वगैरह बैंक में काम करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्या किया जाएगा, दोबारा से 7 PM पे आज इसको रीशेड्यूल किया जाएगा। मतलब पहले 11:15 PM पे लाइव प्रीमियर, फिर 7 PM पे, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे लाइव चैट आपको ना मिले, अवेलेबल ना हो, लेकिन आप जो भी वापस से 7 PM पे देखना चाहते हैं एज ए सॉल्यूशन की फॉर्म में आप वहाँ पे देख सकते हो। 11:15 PM AM पे आप वैसे कर ही रहे हो इस क्लास को, इस क्वेश्चन पेपर को। 7 PM पे आप इसे सॉल्यूशन की फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। क्लियर आप लोगों की। तो आज का टाइम है, मुझे टाइमिंग बता देना कि किस टाइम पे अपने क्लास का शेड्यूल रखें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं पहले इसकी। तो डायरेक्शंस में अपने बात करें तो क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन में 2 सेंटेंसेज फर्स्ट एंड सेकंड हैव बीन गिवन। 2 सेंटेंस दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड 2 सेंटेंस दिए गए, ठीक है, बिल्कुल सही है। इन ईच सेंटेंस सम वर्ड्स हैव बीन हाईलाइटेड। हर सेंटेंस में क्या है, हर सेंटेंस में जो क्या है, वर्ड्स क्या किए गए, हाईलाइट किए गए, विच मे और मे नॉट बी ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट एट इट्स करंट प्लेस। हो सकता है वो क्या ना हो, ग्रामेटिकल फॉर्म में या कंटेक्चुअल फॉर्म में, हो सकता है वो करेक्ट ना हो अपने करंट प्लेस पे जहाँ पे वो है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसी बात उसने बोली है, ठीक है, मतलब रॉन्ग वगैरह कुछ पूछा होगा। वर्ड्स इन सेंटेंस फर्स्ट में बी एक्सचेंज्ड विद वर्ड्स इन सेंटेंस सेकंड। ये है पैटर्न। मतलब फर्स्ट सेंटेंस के जो वर्ड्स है वो सेकंड सेंटेंस के वर्ड्स के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। मतलब सेकंड सेंटेंस के जो आपके वर्ड्स हैं वो फर्स्ट के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं। मतलब 2 सेंटेंस दिए गए हैं, फर्स्ट में आपको क्या है, हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं, और सेकंड में आपके हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं। उनको आपस में चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। कैसे, क्रॉस चेंजिंग हो जाएगी यहां से एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में। अब तक तो अपने क्या करते थे, एक ही सेंटेंस में क्या करते थे, वर्ड रिप्लेसमेंट करते थे ना। यहाँ पे एक्सचेंज करना है, वहां पे रिप्लेसमेंट था, यहाँ पे एक्सचेंज है। वहां पे तो आपस में रिप्लेसमेंट कर देते थे एक ही सेंटेंस में। यहाँ पे 2 सेंटेंस है और आपस में आपको क्या करना है, एक्सचेंज करना है दोनों सेंटेंसेस से, एक का दूसरे से, ठीक है। टू मेक, क्या करने के लिए, बोथ द सेंटेंसेस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। दोनों को ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट बनाने में, बिल्कुल सही है। इफ, यदि बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट एज इट इज, अगर दोनों सेंटेंस आपके
करेक्ट है। चूज नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड इज योर आंसर। तो आपको क्या करना है, नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड आपको क्या करना है, अपना आंसर टिक करना है। क्लियर हुआ? क्या करना है, दो सेंटेंस है उनके आपस में वर्ड्स को क्या करना है, आपको एक्सचेंज करना है करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए। तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और स्टार्ट होते ही क्वेश्चन आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन आपके सामने अपीयर हो जाए आप उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना। ओनली 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन सामने आ गया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम सब सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए आपको, फर्स्ट दिया गया है, एक आपको सेकंड दिया गया है। फर्स्ट में आपको ए बी सी तीन क्या किए गए हैं, हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं, और सेकंड में डी ई एफ आपको क्या दिए गए हैं, हाईलाइट फॉर्म में वर्ड्स दिए गए हैं। समझ में आया? और करना क्या है, यहाँ पे आपको एक्सचेंज करना है फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ। फर्स्ट वाले जैसे आपके वर्ड्स हैं, तो जैसे बी डी सी एफ मान लीजिए, एक ऑप्शन को अपने देखें तो मतलब बी का डी के साथ और सी का एफ के साथ ऑप्शन से अपने चल सकते हैं। मतलब बी की जगह डी रखना है, डी की जगह बी रखना है, ठीक है, सी की जगह एफ रखना है, एफ की जगह सी रखना है। क्लियर है? इस तरीके से आपस में एक्सचेंज करना है पढ़ते हुए। तो जिस भी सेंटेंस से आपको हिंट मिले वहीं से आप क्या कर दोगे, यहाँ पे शुरू कर देंगे। समझ में आ रही चीज? जिस भी सेंटेंस से हिंट मिले, हो सकता है फर्स्ट से ना मिले तो सेकंड से हिंट ले लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना, सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट कर दो। डक्स एंड गीज, डक्स का मतलब बतख, गीज का मतलब हंस वगैरह जो होते हैं। आर आर आर, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ आर हो इज हो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एरर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको तो क्या करना है, जो आपको हाईलाइटेड है उन्हीं को आपको क्या करना है, एक्सचेंज करना है कि सही आ रहे हैं नहीं आ रहे। वैसे यहाँ पे गड़बड़ भी नहीं करेगा। डक्स एंड गीज, क्योंकि ग्रामेटिकल उसने बोला था। डक्स एंड गीज आर स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग का मतलब क्या, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, खराब करना, हटा देना, रिमूव करना, कपड़े उतारना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, कपड़े उतारना भी होता है। स्ट्रिप का मतलब किस चीज़ को अपने बात क्या करना, उसका कवर हटा देना किस चीज़ का, ठीक है, कवर हटा देना। जैसे मान लीजिए केले की अपनी बात करें, बनाना जो होता है उसकी स्ट्रिपिंग होती है ना, उसके छिलके हटाना, ठीक है, तो ये स्ट्रिपिंग हो गई, स्ट्रिपिंग। तो डक्स और गीज जो है वो क्या करें, स्ट्रिप कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं, खराब कर रहे हैं, किसको, कवर हटा रहे हैं, किसका, द शोर लाइन। शोर लाइन का मतलब होता है तट रेखा, मतलब पानी और लैंड के बीच का जो किनारा होता है, जो जगह होती है उसको बोलते हैं शोर लाइन, पानी और लैंड के बीच की। ऑफ ऑफ किसकी, वेजिटेशन, किसकी, वेजिटेशन की, मतलब वनस्पति की जो शोर लाइन है, तट रेखा है, उसको क्या कर रहे हैं हम, वो स्ट्रिप कर ले, मतलब उसको खराब कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, अनकवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेन इरोजन, इरोजन का मतलब कटाव को रन करवाया, कटाव को दौड़ाया, कटाव को दौड़ाया, कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना। दैट मडीज, जो क्या कर, इरोजन, इरोजन की बात है, इरोजन जो कि क्या कर, मडीज, डज मडी है, मडीज का मतलब होता है कीचड़ कर देना, मतलब कीचड़ वगैरह फैला देना, कादा कर देना, ठीक है। दैट मडीज द हार्डर लैक, जो क्या कर देते हैं, हार्डर जो मजबूत झील है उसकी क्या कर, इरोजन क्या कर देता है, वहां पे कीचड़ कर देता है। ऐसे अजीब सा लग रहा है ना, बी और सी में गड़बड़ है। तो एक बार अपने सेकंड वाला सेंटेंस देख लेते हैं। द चैंपियन ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग मतलब स्टार्ट करते हुए, बिल्कुल सही है। द चैंपियन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। द चैंपियन ट्रिगरिंग वेल एंड बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हुए, बट सी वुड हैव सेट अप अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन उसने किया होता दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया होता। इंडीड, वास्तव में ये तो ठीक है। इफ सी हैड ट्राइड सैलो, अगर उसने छिछला स्टार्ट किया होता। छिछला का मतलब क्या होता है, छिछला वो होता है जहाँ पे पानी, जैसे झील वगैरह या किसी भी चीज़ की अपनी बात करें, छिछला मतलब वहाँ पे पानी वगैरह कम पानी वाला। तो ये एक तो एफ में गड़बड़ हो रही है भाई, एक तो एफ मेरे सूट नहीं कर रहा और दूसरा डी भी सूट नहीं कर रहा, ट्रिगरिंग।
शुरुआत करते हुए, क्योंकि अगर मैं ट्रिगरिंग को यहाँ पे रखूँ आईएनजी क्लोज की फॉर्म में तो चैंपियन कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि आगे देखो हेड को क्या मिल गया, सी मिल गया। मॉडल जितने भी आपको सेंटेंस दिख रहे हैं वो सारे सेंटेंस चेक करो, और वुड को भी क्या मिल गया, सी मिल गया। लेकिन चैंपियन को कुछ भी नहीं मिला, चैंपियन को क्या नहीं मिला, एक्शन नहीं मिला। इसका मतलब चैंपियन को एक्शन देना पड़ेगा मॉडल के साथ में, मॉडल के साथ में, मतलब उसे सेंटेंस नहीं मिला, मतलब सॉरी एक्शन नहीं, सेंटेंस नहीं मिला तो उसे सेंटेंस देना पड़ेगा। आगे तो कोई सेंटेंस है नहीं, तो सेंटेंस अब अपने ढूंढेंगे। ऊपर वाले में कोई सेंटेंस मिल रहा है क्या जो आपके बोल्ड किए हैं वो, तो बी अपने देखे रैन है ना, और चैंपियन वाले के साथ रखना, द चैंपियन रैन वेल एनफ। चैंपियन क्या हो, बहुत अच्छे से दौड़ा, दौड़ा इसका मतलब क्या निकला, दौड़ लगाई उसने। समझ में आई चीज, एक वर्ड दौड़ा आपका क्या होता है, बागड़ी में भी होता है। समझ आई चीज, एक कौन सा वर्ड है, दौड़ा होता है ना, पल्लड़ दौड़ा, वो बागड़ी में भी होता है, तो वो दौड़ा नहीं है, दौड़ा मतलब उसने दौड़ लगाई। और वैसे भी अपने को बी में क्या हो रहा था, यहाँ पे कंफ्यूजन हो ही रहा था, सूट नहीं कर रहा था, और डी कर ही नहीं रहा। बी डी को आपस में एक्सचेंज कर लो, तो बी डी को एक्सचेंज करके देखते हैं कि जो आपकी डक्स और गीज है वो क्या कर रहे हैं, वेजिटेशन वनस्पति को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ट्रिगरिंग इरोजन क्या करते हुए, स्टार्ट करते हुए, भड़काते हुए, बढ़ावा देते हुए, किसको, इरोजन को बढ़ावा देते हुए। बिल्कुल सही है, वनस्पति खराब हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जो शोर लाइन, पानी और जो जमीन के बीच में जो तट रेखा, उसके ऊपर जो पेड़ पौधे, छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको क्या करें, बतख और जो आपके क्या है हंस वगैरह खा जाते हैं। और उनको खाने से क्या होगा, जैसे पेड़ पौधे वहां से हट जाएंगे तो वो क्या होगी, मिट्टी में क्या आ जाएगा, इरोजन, कटाव आ जाएगा। पेड़ पौधे ही तो क्या करते हैं, जड़ों से क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, जकड़े रखते हैं ना। तो ये आपको पता है, ये साइंस में आपने पढ़ा है, छोटी क्लासेज में भी आ जाता है ये, जो आपको अगर अपने कटाव की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे अपने जो लैंडस्लाइड वगैरह होती है तो वहाँ क्या होता है, पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपने ये पढ़ा है बचपन से ही कि उनकी जड़ें क्या करती है, मिट्टी को पकड़े रखती है, तो वहाँ पे कटाव नहीं होता। तो पेड़ पौधे वहाँ से हट जाएंगे, वो खा जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे कटाव आ जाएगा। तो ये बात इसने बोली है, इरोजन। और जो क्या करता है, जो झील है उसके अंदर क्या करेगा, कीचड़ को फैलाता है। जब कटाव आ जाएगा तो मिट्टी क्या होगी, झील के अंदर जाएगी और वहाँ पे कीचड़ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, तो बी डी तो आपका गया यहाँ पे सही जाएगा। तो बी डी वाले ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, नो एक्सचेंज तो यहाँ पे होगा नहीं, बी ऑप्शन नहीं होगा, बी डी है नहीं, सी ऑप्शन में बी डी नहीं है, बी डी ए और डी ऑप्शन में है। अब चेक कर लेते हैं ए ई को, चेक कर लेते हैं ए ई को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन, अब ऑप्शन के साथ शुरू कर देते हैं। ए ई को चेक करो, ठीक है, सी एफ को भी चेक कर सकते हो, सी एफ दोनों में है, सी एफ दोनों में चेक करने की जरूरत नहीं है, एक बार ए ई को चेक कर लो। डक्स एंड गीज आर स्ट्रिपिंग, जो यहाँ पे अपने को ई को रखना है ना, डक्स एंड गीज आर इंडीड, वास्तव में तटरेखा है। डक्स, बतख तटरेखा होती है क्या, बतख जो पानी और जमीन के बीच की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री होती है क्या, बतख, बतख और गीज जो आपके हंस है वो बाउंड्री थोड़ी होती है। इसका मतलब ए तो नहीं है। ऑप्शन क्या बचा, ए हो गया क्लिक, ऑप्शन ए आपका क्लिक हो गया। अब आपको कंफ्यूजन है, अगर आपको सेटिस्फैक्शन के लिए चेक करना है तो देख लो, दैट मड इज द, सी की जगह एफ रखना, सैलो लेक, सैलो लेक का मतलब जो झील कौन सी होती है, ज़्यादा गहरी ना हो, कम पानी वाली जो झील है उनकी बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अपने बात करें, सी हैड ट्राइड हार्डर, उसने अगर ज़्यादा कोशिश की होती, क्या बोल रहा है कि चैंपियन रैन वेल एनफ, अगर अपने सही सेंटेंस को बोले तो बहुत अच्छे से दौड़ा, बट सी दौड़ी, दौड़ा नहीं दौड़ी है ये, ठीक है, दौड़ा, दौड़ा का फीमेल दौड़ी, ठीक है, जो अपनी भागड़ी वाला होता है, तो वो वाला नहीं है। तो चैंपियन रैन वेल एनफ, वो क्या हुई, बहुत अच्छे से दौड़ी, बट सी वुड हैव सेट अप अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन उसने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया होता वास्तव में, यदि वो उसने ज़्यादा हार्ड मेहनत, ज़्यादा हार्ड वे में मेहनत की होती। तो बिल्कुल सही है, बी डी सी एफ होगा, ऑप्शन ए आपका क्लिक हो जाए। क्लियर है, समझ में आया इस पैटर्न को कैसे करना है, अब आपको क्लियर है ना, मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका करेक्ट जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही है चीज, जैसे मैंने किया वैसे ही करना है, आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। अब इस सॉल्यूशन, अब मैं सॉल्यूशन देता हूं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देता हूं, देने को मैं पहले आपके सारे के सारे क्वेश्चन दे दूं आपको, बाद में सॉल्यूशन करवा दूं मैं, इसीलिए ये सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन फिर क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन क्यों देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए हैंडल कैसे करना है। जैसे अब आपको मैंने समझा दिया तो आपको कुछ समझ में आया होगा, सेकंड करेंगे तो वहां पे आप इस ट्रिक को यूज करना, मेरे तरीके से करना, वहां पे थोड़ी सी कमी रहती है तो अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से पहले अपने क्या फिर सोल्व कर लेंगे, तो फिर आप में और इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे इंप्रूवमेंट आएगा हाथों हाथ ही आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, हाथों हाथ जो आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद में फिर से जो कमी रही है वो सॉल्यूशन के साथ वापस से सीख जाओगे, ठीक है, वो कमी आपकी सही हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपने कमी दूर की, आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, हाथों हाथ क्या करो, उसको वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई कर दो। तो ये इंप्रूवमेंट
इस तरीके से इंप्रूवमेंट ज़्यादा आता है। एक साथ क्वेश्चन पेपर देने के बाद जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो उससे इतना इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ सॉल्यूशन समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, आपको ट्रिक पकड़ में आ रही है, और जस्ट उस ट्रिक के कैच करते ही जस्ट बाद आप क्या कर रहे हो, अपने तरीके से उसको वापस अप्लाई करके खुद से सीख रहे हो। समझ में आ रहा है, खुद से सीख रहे हो, इसका मतलब ये आपका इंप्रूवमेंट आ रहा है, सेल्फ डिपेंडेंसी आ रही है। समझ में आ रही है। इसलिए क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन, फिर वापस क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन, ये मेथड अपना क्या है, बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, गारंटी देख लेना चाहिए आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और साथ में टाइम हैंडलिंग भी आपकी क्या होगी, यहाँ से बनेगी कि 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम सब स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, वही सेम मेथड रहेगा जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था। नॉलेज इज द मोस्ट इंजरी, नॉलेज क्या है, सबसे ज्यादा इंजरी, चोट है, ट्रेजर, ट्रेजर ऑफ ऑल थिंग्स, हर चीज का खजाना। तो नॉलेज इज द मोस्ट इंजरी ट्रेजर, नॉलेज क्या है, चोट वाला खजाना है। कोई मीनिंग आ रहा है क्या, इसका मतलब ए में क्या है, आपका रिप्लेसमेंट आएगा, श्योर है ए में एक्सचेंज होगा। तो ऑप्शन में चलो जल्दी से, जिसमें ए ना है वो सारे उड़ा दो, क्योंकि ए में तो आएगा। तो ए ऑप्शन गया, ठीक है, नो एक्सचेंज गया, ठीक है, 3 ऑप्शन बचे। एक तो देखो ए ही दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपका ए एफ, तो ए के साथ एक तो ई को चेक करो, एक एफ को चेक करो। तो नॉलेज इज द मोस्ट कंज्यूम्ड ट्रेजर, नॉलेज क्या, कंज्यूम का मतलब खत्म किया हुआ खजाना है। नॉलेज क्या है, जो आपका नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो क्या है, सबसे ज्यादा खत्म किया हुआ खजाना है। ई को अगर मैं ए के साथ चेक करूं या एफ को चेक करूं, प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब सबसे कीमती खजाना है, तो सबसे कीमती रहेगा तो ए ई नहीं रहेगा, ए एफ रहेगा। तो ऑप्शन टिक हो गया सी। ऑप्शन कौन सा टिक हो गया आपका, सी डायरेक्ट टिक हो गया ना, एक कोई पढ़ते ही, एक जो आपका पढ़ते ही आपका टिक हो गया, सारे चेक करने ही नहीं पड़े। देखो ये आई स्पीड, अब देखो कैसे आती है स्पीड, ऑप्शंस को साथ में लेकर चलना, जैसे मैथ्स में लेकर चलते हो ना आप, वैसे ही इंग्लिश में लेकर चलना होता है। समझ में आ रही है चीज, ऑप्शंस को क्या करो, साथ में लेकर चलो। देखो अपने इंग्लिश को इंग्लिश की तरह वैसे तो करते नहीं जैसे हमेशा करते थे, अपने एक टाइप से साइंस मैथ्स वगैरह इनकी तरह ही करते हैं, हर ट्रिक यूज करते हैं, हर सब्जेक्ट को यूज कर लेते हैं अपने इंग्लिश में, और इंग्लिश को हर सब्जेक्ट में यूज कर लेते हैं। मतलब सारे सब्जेक्ट अपने क्या करते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं, तो अपने को किसी सब्जेक्ट में वो क्या है, प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी सब्जेक्ट हो आपके मार्क्स बनेंगे, आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जो मैं इंग्लिश में जिस तरीके से आपको करवाता हूं सेंस की फॉर्म में पिक्चर बनाते हुए, वही मेथड आप अप्लाई कर देना दूसरे सब्जेक्ट्स में, 100% गारंटी, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कोई चांस नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए। समझ आए चीज, 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और 100% आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। करना क्या है, जैसे मैं इंग्लिश में करवाता हूं वो सेम का सेम मेथड आपको अदर सब्जेक्ट में यूज करना है। क्लियर आप लोगों के, तो ये बात यहाँ पे है। तो ए एफ सी को चेक कर लो डायरेक्ट आप। अब सी ई को अब अपने पूरा पढ़ लेते हैं। वैसे आपका ऑप्शन क्लिक हो चुका है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ एग्जाम के अंदर, अब सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। नॉलेज इज द मोस्ट, क्या एफ को पढ़ना है ना, प्रीशियस ट्रेजर ऑफ ऑल थिंग, हर चीज का क्या सबसे ज्यादा कीमती खजाना है। बिकॉज क्योंकि बी ई में तो कोई चेंज, सी ई में चेंज है। बिकॉज क्योंकि इट कैन नेवर बी गिवन अवे, क्योंकि ये कभी दूर नहीं जा सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता। मतलब वैसे दिया मतलब नॉलेज, वैसे ज्ञान बांटा जा सकता है, लेकिन अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया जा सकता। नोर स्टोलन, ना ही चोरी हो सकता है, बिल्कुल सही है, ये ऐसा खजाना है जो चोरी नहीं हो सकता। नोर क्या करना, ई को चेक करना है ना, नोर कंज्यूम्ड, और ना ही क्या किया जा सकता है, कंज्यूम, खत्म किया जा सकता है, मतलब खत्म हो सकता है। और पॉन्टिफिकेटिंग का मतलब क्या होता है, धर्म प्रचार करना, धर्म की बातें करना, धर्म चर्चा करना। तो धर्म की बातें करता, और ना ही चोरी किया, ना ही धर्म की बातें करने वाला,
कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सीई में चेंज है तो ना ही इसको क्या किया जाता है, कंज्यूम किया। बिल्कुल सही बात है। आपका जो नॉलेज है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसपे आपका अकेले का अधिकार है, कुछ भी नहीं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। आपका नॉलेज, समझ में आई चीज, बस मेंटल मत हो जाना, ठीक है, एक ऐसे मेंटल मत हो जाना, नहीं तो आपका नॉलेज कभी खत्म नहीं हो सकता। ना तो इसे कोई चोरी कर सकता है, ना किसी और को आप दे सकते हो, मतलब बांट सकते हो, वैसे नहीं दे सकते अपना नॉलेज, और ना ही ये कभी खत्म होता है। जितना आप यूज करोगे, जितना लोगों में अपना ज्ञान बांटोगे, उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा। तो आपको जो आपकी स्पेशल टैलेंट है आप लोगों के अंदर, उसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए लोगों की हेल्प के लिए। समझ में आ रही है चीज़? तो वो ज़्यादा ही बढ़ेगा, कोई वहाँ पे क्या है, आपकी कमी नहीं आने वाली, तो आपका कोई लॉस नहीं है। समझ में आ रही है चीज़? दूसरों का फायदा, आपका भी फायदा होगा, ठीक है, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आ रही है चीज़? तो ये बात यहाँ पे बोलिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही चला गया ऊपर वाला। तो नीचे वाले को चेक करें, अब क्या है, चेंजेस है उन्हीं के साथ चेक करेंगे। इन ए सिटी, एक शहर में, दैट मैक्स इट्स लिविंग ब्लैरिंग इट्स ओपिनियंस, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। इट्स लिविंग मतलब अपने रहन सहन को, ब्लैरिंग का मतलब हो हल्ला करना, शोर मचाना, इट्स ओपिनियंस मतलब क्या होता है कि एक सिटी में जो क्या बनाती है, अपने लिविंग मतलब लोगों को क्या बनाती है, क्या करने वाले, अपने ओपिनियंस को जोर जोर से बताने वाले, मतलब अपने ओपिनियंस को दूसरों पे थोपने वाले, अपने विचारों को थोपने वाले, ठीक है। इस उस सिटी में सम फोक, जो कुछ फोक, फोक मतलब यहाँ जनता की बात हो रही है, सम फोक आर के साथ, सर फोक्स क्यों नहीं है, आर क्यों नहीं है, आर के साथ फोक्स आना चाहिए था। तो वैसे भी यहाँ पे अगर फोक आ गया, आप बोलो सर इज आना चाहिए था, तो भी आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे आपका, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन्हीं में कुछ कर सकते हो, और आप कुछ कर ही नहीं सकते। और वैसे भी फोक यहाँ पे क्या बता रहा है, पीपल, जनता, लोगों को बता रहा है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, आर, वो क्या होते हैं, कंज्यूम्ड, वो खाए हुए होते हैं, खपत किए होते हैं ना। कुछ लोग क्या होते हैं, क्या करना, सीई करना था ना अपने को, सीई, पॉन्टिफिकेटिंग। सम फोक आर पॉन्टिफिकेटिंग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं उस सिटी में, पॉन्टिफिकेट कर रहे हैं, मतलब धर्म प्रचार कर रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक बातें कर रहे हैं, ऑफ किसका, इंजरी, ए एफ था ना, इंजरी का, इंजरी के पॉइंट तक, मतलब दूसरों को क्या लगे, चोट लगे, इस पॉइंट तक। तो धर्म की बातें इस हाई, इतने हाई लेवल पे कर रहे हैं जिससे क्या हो, दूसरे लोगों को चोट पहुंचे, दूसरे धर्म वाले लोगों को चोट पहुंचे। तो ये बहुत गलत है, फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। देखो मैं हर बार बोलता हूं आपको कि सब रिलीजन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सबसे बड़ा धर्म है इंसान धर्म। अपने धर्म को मानना मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मैनर्स मिलते हैं, अच्छी बातें सीखने को मिलती है। लेकिन कट्टर नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म के प्रति। जो कट्टरता होता है, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख वगैरह, कोई भी धर्म हो, जो कट्टरता होती है वो नुकसानदायक ओनली सामने वाले रिलीजन के लिए नहीं होती, वो अपने रिलीजन के लिए भी होती है। कि बाई चांस किसी, मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर है अपने धर्म के प्रति, और बाई इंसान से गलती होती है, बाई चांस किसी भी पर्सन से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, उस धर्म के अगेंस्ट बात हो जाए, बाई चांस हो जाए, तो भी उस बंदे को क्या की जाती है, बहुत बड़ी सजा दी जाती है, चाहे उस बंदे को प्रायश्चित हो। समझ में आ रही चीज़? तो कट्टरता किसी भी धर्म की क्या होती है, मतलब किसी भी धर्म की कट्टरता वो नुकसानदायक बाहर वालों के लिए होती है, दूसरे धर्म वालों के लिए, लेकिन अपने धर्म के लिए भी वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है जो कट्टरता। तो कट्टरता नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी क्या होते हैं, सारे रिलीजन क्या होते हैं, सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। सारे धर्म क्या होते हैं, एक ही होते हैं, अपने इंसान। सबसे बड़ा धर्म क्या, इंसान। मान लो कल को एलियंस अपने पे अटैक कर दे, तब अपने धर्म देखेंगे क्या? तब धर्म थोड़ी देखेंगे। अब कोरोना चल रहा है तो धर्म देख रहे हैं क्या? तो धर्म नहीं देख सकते। जब बाहर से कोई अटैक हो जाएगा, एलियन वगैरह आ जाएंगे, तो अपने सब मिलकर क्या करेंगे, एक साथ लड़ेंगे। समझ में आ रही है चीज़? तो वो वाला केस है। उस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो कट्टरता नहीं होनी चाहिए। हर धर्म क्या है, इक्वल होता है, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। जो मेन धर्म है वो क्या है, ह्यूमन बींग होने का, इंसान होने का, उसी धर्म का पालन करना चाहिए। अगर ये चीज़ हर इंसान सीख जाए तो ये टेररिज्म वगैरह सारा का सारा खत्म ही हो जाए। ये सारे के सारे जितने लड़ाई दंगे हैं, ये बैर हैं, ये सारे खत्म हो जाए, सभी लोग मिलजुल कर रहे, शांति स्थापित हो। सिर्फ यही मेथड है शांति स्थापित करने का कि एज ए इंसान आप क्या करो, एक दूसरे की हेल्प करो और इंसानियत का धर्म आप निभाओ। समझ में आ रही है चीज़? तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है वो सी टिक हो गया। समझ में आया ना आपको? क्लियर है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। अब स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जो आपको मैं पहले बता दूं कि अपनी क्लास के अंदर आपको लेटेस्ट और बिल्कुल अलग हर टाइप के पैटर्न आपको मिलेंगे। आपको सिखाया जाएगा, नया पैटर्न आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना होता है। तो ये चीज़ मैं बता दूं, पैटर्न की तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, उसमें तो मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा। और पूरी इंग्लिश की टेंशन मत लेना, मैं पूरी इंग्लिश में ही आपको क्या कर दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा। कोई चांस नहीं रहेगा, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आपको पीछे धकेले। समझ में आ रही चीज़? तो इंग्लिश की तो गारंटी है मेरी, बस आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। और पैटर्न में आपको इतने ज़्यादा पैटर्न्स हैंडल करना सिखा दूंगा, हर बार कुछ नया। देखो अब फिर नया ले लिया, तो नए नए पैटर्न तैयार करके आपको मस्त पैटर्न हैंडलिंग सिखा दूंगा कि कैसा भी पैटर्न आ जाए, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न आ जाए, बिल्कुल नया कभी ना देखा हुआ, तो भी आप उसको क्या करोगे, उड़ा दोगे उस पैटर्न को। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। बस आप फोकस्ड फॉर्म में क्लासेस, कंसंट्रेशन के साथ क्लासेस आपको लगानी है और ट्रिक्स पे वर्क करना है और सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हुए, क्वेश्चन पे भी करना है और सॉल्यूशन पे फोकस करते हुए आपको देखना है कि सर कर कैसे रहे हैं, किस तरीके से पैटर्न हैंडल कर रहे हैं। तो एक वो पॉइंट होता है, सिर्फ एक पॉइंट जो थ्रेशोल्ड बोलते हैं अपने को, जैसे करंट वगैरह फ्लो करवाने के लिए वोल्टेज दिया जाता है ना, उस पॉइंट पे क्या होता है, वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। बस वो पॉइंट मिल गया ना जिस दिन आपको, उस पॉइंट पे एकदम से इंप्रूवमेंट आएगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट है कि सर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, वो पॉइंट आप रेगुलरिटी रखोगे, कंसंट्रेशन के साथ दिमाग को पूरा जोर देते हुए चीजों को देखोगे, तो एकदम से अचानक से फूटेगा आपके माइंड के अंदर। क्या फूटेगा, मतलब माइंड के अंदर एक पॉइंट आएगा, मतलब एकदम से कॉन्सेप्ट फूटेगा कि उसके बाद में आपको लाइफ टाइम कभी दिक्कत नहीं होने वाली इंग्लिश के अंदर, और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होगी, क्योंकि सेंस उस पॉइंट पे आपका एकदम से सेंस चमकेगा, बिल्कुल हाई लेवल वाला सेंस चमकेगा, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में। और उस पॉइंट के बाद में आपको कभी किसी सब्जेक्ट में क्या, आपकी लाइफ में भी कोई डिसीजन लेने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है। आपको सोचने की आपकी शक्ति उजागर हो जाएगी, सोचने की क्षमता आपकी बिल्कुल शानदार वाली बन जाएगी। वो एक पॉइंट आएगा और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो आ गया होगा, और जिनके नहीं आया तो वो आने ही वाला है। समझ आ रही चीज? कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा करो, माइंड पे जोर दिया करो, बिल्कुल फोकस्ड फॉर्म में देखा करो। समझ में आ रही है चीज? और चीजों को सुना करो ध्यान से। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज? तो इस तरीके से उसकी आप टेंशन मत लो, वो मेरे पे छोड़ दो सारा का सारा, मैं अपने आप चमका दूंगा आप लोगों का। तो थर्ड की अपने बात करें तो थर्ड में स्टार्ट करते हैं, हर होम अर्न ऑफ, हर होम अर्न, उसका घर अर्न करता है। अर्न का मतलब कमाता है, कमाता है। हर होम अर्निंग तो है नहीं, ये अर्निंग होता तो यहाँ पे क्या होता है, हर होम अर्निंग, मतलब उसके घर की जो अर्निंग है। लेकिन अर्न है, V1 है, तो V1 है, इसका मतलब क्या है, एक्शन है। एक्शन है, इसका मतलब सब्जेक्ट मांगेगा, तो डू अर्न है, तो सब्जेक्ट मांगेगा हर होम को। लेकिन यहाँ तो होम है, वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है, इसका मतलब अर्न सही नहीं है, सही नहीं है, इसका मतलब ए में, इसका मतलब ए में एक्सचेंज है। तो ऑप्शन जिनमें ए ना हो वो उड़ा दो। ए ऑप्शन गया, नो एक्सचेंज गया, क्योंकि नो एक्सचेंज तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे अपने बात करें ए ई और ए एफ वाला कैसा आ गया, तो चेक करते हैं ए ई आएगा या ए एफ आएगा। हर होम बैटर्ड, बैटर्ड का मतलब क्या होता है, क्षतिग्रस्त, खराब होना, टूटा फूटा। तो उसका घर टूटा फूटा, उसका घर टूटा फूटा किया, कोई मीनिंग आ रहा है क्या? अगर V2 लें तो यहाँ पे V2 ले सकते हैं अगर आप एक्शन दोगे तो। चलो एक बार AF को चेक कर लेते हैं, AE को चेक कर लेते हैं, सॉरी AF को चेक करना था, AD को चेक नहीं करना था, मैंने गलत चेक कर लिया यहाँ पे, AF को चेक करना था। हर होम स्ट्रेच, उसका घर क्या करता है, स्ट्रेच करता है, फैलाता है। ऑफ टू पर्पज, दो पर्पज का फैलाता है, दो जो आपके इरादे हैं उनका फैलाता है। कोई मीनिंग आ रहा है क्या, उसका घर फैलाता है, क्या फैलाता है भाई? कुछ मीनिंग नहीं आया यहाँ पे, कुछ मीनिंग नहीं आया। इसका मतलब AF में तो नहीं है चेंज, AF का तो नहीं होगा। AE को चेक करना, हर होम कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब क्या है, कंसिस्ट करता है, शामिल किए हुए। डज कंसिस्ट, सिंगुलर, होम सिंगुलर, बिल्कुल सही। AE में चेंज आएगा तो C भी नहीं आएगा, AE आएगा। तो AE आपका क्या है, B और D में है। अब BF और BD में से एक चेक कर लो, BF और BD में से एक चेक कर लेते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, हर होम, अब रियल वाला पढ़ना है। कंसिस्ट शामिल करता है, रखता है क्या, कंसिस्ट ऑफ, बना हुआ है किसका, ऑफ, किस चीज का बना हुआ है, उसका घर बना हुआ है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, बना होना किसी का। ऑफ टू पर्पज, पर्पज का मतलब प्रस्ताव या सॉरी पर्पज का मतलब इरादा वगैरह जो हो गया, जो प्रोपोजल होता है वो तो। ऑफ टू पर्पज, दो इरादे। ग्रीन फिशिंग बोट्स, ग्रीन हरे रंग की जो फिशिंग बोट्स, फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने वाली बोट्स, टाइट टुगेदर, एक साथ बांधी हुई। तो उसका घर क्या बना हुआ है, दो बोट को एक साथ बांधकर बनाया हुआ है।
पर्पज इरादे वाली बोट, कोई मीनिंग आ रहा है क्या यहाँ पे? बी में भी चेंज होगा, तो बी के साथ में पहले एफ को देखना। टू स्ट्रेस ग्रीन फिशिंग बोट्स, दो आपकी क्या है, फैलाव ग्रीन आपकी फिशिंग बोट्स, फैलाव को मीनिंग स्ट्रेस्ड हो सकता था, एडजेक्टिव होगा ना, स्ट्रेस्ड ग्रीन फिशिंग बोट्स, फैली, फैलाव वाली, फैली हुई क्या आपकी, तो ये स्ट्रेच इतना सूट नहीं कर रहा मुझे, तो स्ट्रेच आपका, स्ट्रेच का मतलब तो एक्शन V1 आ गया, तो यहाँ एडजेक्टिव देना चाहिए था, तो स्ट्रेस्ड होना चाहिए था, V3 फॉर्म में होना चाहिए था। तो यहाँ चलो कोई ना, देख लेंगे, चलो कोई ना देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार छोड़ दो इसको, ठीक है। BE को चेक कर लेना एक बार, BD को चेक करना एक बार, BD को चेक करके देख लो। तो टू बैटर्ड का मतलब टूटी फूटी, क्षतिग्रस्त ग्रीन बोट्स, बिल्कुल सही है, BD बिल्कुल सही है, BD बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या आएगा, D ऑप्शन आएगा, B नहीं आएगा। हो गया डायरेक्ट क्लिक की, ज़्यादा सही कौन सा है, BD। क्लियर आप लोगों के? फिर भी अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा, स्ट्रेच वाला समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेच V1 है, यहाँ पे स्ट्रेस्ड होना चाहिए था, एडजेक्टिव बनाने के लिए स्ट्रेस्ड होना चाहिए था ना, तो इसका मतलब क्या, अर्नड होना चाहिए था, उस तरीके से प्रपोज्ड होना चाहिए था, क्योंकि एडजेक्टिव बोट के सी है, तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए। फिर भी अगर नहीं आ रहा समझ में तो और देख लो आगे, CF को चेक कर लो, या तो CF को चेक कर लेते हैं। CF को चेक करने से पहले एक बार पढ़ ही लेते हैं इसको, सेकंड वाले को पढ़ लेते हैं, सेकंड वाले से चेंज करके देख लेते हैं। द प्राइमरी बैटर्ड ऑफ एजुकेशन, जो प्राइमरी क्षतिग्रस्त टूटा फूटा है एजुकेशन का, इज नॉट टू टीच यू, वो आपको ना पढ़ाना नहीं है। जो प्राइमरी जो आपका एजुकेशन का इज नॉट टू टीच यू, वो आपको पढ़ाना नहीं है। किसका, एजुकेशन का, प्राइमरी बैटर्ड क्षतिग्रस्त। या BD को चेक करना, प्राइमरी पर्पज, प्राइमरी जो पर्पज होता है मतलब उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, एजुकेशन का, बिल्कुल सही है, तो BD ही आएगा। हो गया क्लिक, हो गया क्लिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब CF को चेक करना हो तो कर लेना, ना करना हो तो ना करना, चाहे सेट हो चाहे ना हो, ऑप्शन यही बचा है और कुछ नहीं बचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज लेवल की है इसकी। हर होम अर्न ऑफ टू, हर होम रियल पढ़ना है, को पढ़ना है ना, कंसिस्ट ऑफ टू क्या, D बैटर्ड ग्रीन फिशिंग बोट्स, मतलब दो जो आपकी टूटी फूटी ग्रीन फिशिंग मछली पकड़ने वाली बोट से बनी हुई है, टाइड टुगेदर, एक साथ बांध कर, ए फ्यू फीट, कुछ फीट, ऑफ ए माउथफुल ऑफ गार्बेज स्ट्रून नाइल शोरलाइन। नाइल का मतलब नील नदी की जो शोरलाइन तट रेखा है उसकी बात कर रहा है, नाइल का मतलब नाइल रिवर, जो नील रिवर है। गार्बेज स्ट्रून का मतलब गार्बेज से भरी हुई, गार्बेज फैला हुआ, स्ट्रून का मतलब फैला हुआ, गार्बेज का मतलब कचरे से फैली हुई, ऑफ एक क्या, माउथफुल का मतलब थोड़ा बहुत, जो मुंह में फिट आ जाए, उस तरीके से कि माउथफुल का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत, जो मुंह में फिट आने वाले कचरे की, एक मुंह में फिट आने वाला कचरा, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, ठीक है। और ऑफ यहाँ पे आएगा सर, OF आना चाहिए था ना, नहीं आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो फीट है, फीट का मतलब जो डिस्टेंस बताते हैं, फीट, फुट जो फीट है, तो वो जो आपके फीट होते हैं वो क्या होते हैं, ए फ्यू फीट, हो सकता है कदम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से ए फ्यू फीट का मतलब कदम, यहाँ पे कदम, फुट, फीट, ठीक है, कुछ कदम, या वो फीट अपने नापने वाला भी हो सकता है, तो कुछ कदम अपने जो गार्बेज कचरे का कुछ कदम, या कचरे से कुछ कदम दूर, तो ऑफ यहाँ पे अलग को बताता है, OFF सही है, ऑफ का मतलब अलग होना, मतलब दूर, उससे थोड़ा दूर, तो बिल्कुल सही है ऑफ, यहाँ पे OFF बिल्कुल सही है। OF मत कर देना, कि आप पढ़ कर देख लेना, थोड़ा बहुत जो कचरा है उसका कोई कदम थोड़ी होंगे, कचरे के कदम थोड़ी होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कचरे से कुछ कदम दूर होंगे, तो OFF होगा। समझ में आया। और ए माउथफुल की जगह लिखो आप स्ट्रेच ऑफ, एक स्ट्रेच का मतलब क्या है, फैलाव, ठीक है, फैलाव। स्ट्रेच आपका नाउन भी होता है, एक्शन भी होता है, स्ट्रेच का मतलब फैलाव होता है, लेकिन एडजेक्टिव में स्ट्रेच नहीं होगा, स्ट्रेच्ड होगा, फैला हुआ होगा। स्ट्रेच जैसे अपने बात करें, इंक्रीज का मतलब क्या है, एक इंक्रीज आया है, एक बढ़ोतरी आई है, और एक बढ़ा हुआ, इसका मतलब इंक्रीज नहीं, इंक्रीज आपके प्राइस नहीं, इंक्रीज्ड प्राइस होगा। इंक्रीज प्राइस का मतलब प्राइस बढ़ाना होता है, ठीक है, बढ़ा हुआ प्राइस का मतलब इंक्रीज्ड प्राइस, तो स्ट्रेच्ड होना चाहिए था। कहाँ पे, ऊपर वाले में बात करें तो B वाले की बात कर रहे हैं अपने, यहाँ पे तो बिल्कुल सही, एक स्ट्रेच, एक फैलाव है किसका, कचरे का, उस फैलाव से कुछ कदम दूर उसका मकान बना हुआ है, किससे, नाव को जोड़कर, टूटी फूटी नाव को जोड़कर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया सेट। सेकंड वाले पढ़ें, द प्राइमरी, आपको जो रिप्लेसमेंट है वही पढ़ना साथ साथ। द प्राइमरी पर्पज ऑफ एजुकेशन, जो उद्देश्य होता है, इज नॉट टू टीच यू, वो आपको पढ़ाना नहीं होता, टू कंसिस्ट, यहीं से सही हो गया आपका, टू डज कंसिस्ट हो ही नहीं सकता, टू के बाद V1 आएगा, योर ब्रेड, मतलब ब्रेड को अर्न करने के लिए, तो ये तो पता लगे कि ए ही तो आएगा ही आएगा, ए ही तो आएगा,
क्योंकि क्या करने के लिए, अर्न करने के लिए, कमान जीविका चलाने के लिए नहीं होता, बट टू मेक एवरी, क्या माउथफुल रखना है, CF रखना है ना, माउथफुल स्वीट, एक प्रत्येक माउथफुल, मुंह से भरी हुई, मुंह में भरी हुई क्या आपकी स्वीट रखना, मतलब मिठाई, मिठाई से भरा हुआ मुंह। इसका मतलब क्या हुआ, एजुकेशन से मतलब ये नहीं है ओनली कि आप अपनी जीविका चलाए, बस आपका काम चले। एजुकेशन का मतलब स्वीट रखना, मिठाई रखना मुंह में। तो ये दोनों ही आपकी बात करें तो ईडीएम हो गए। तो क्या हो गया आपका, अर्न योर ब्रेड का मतलब जीविका चलाना, नॉर्मल रूटीन वगैरह चलाना, मतलब नॉर्मल खाना पीना, मतलब जो 2 टाइम की रोटी मिल जाए वो वाला केस। और जो आपका क्या है, स्वीट, मुंह, माउथफुल स्वीट का मतलब मुंह भरा हुआ स्वीट से, तो इसका मतलब क्या है, वारे न्यारे हो जाना, समझ में आ रही चीज। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ करना। ये किसको बता रहा है, ग्रोथ, हर ग्रोथ करना। एजुकेशन का मतलब ओनली ये नहीं होता कि आप एजुकेटेड हो तो आप पढ़ते क्यों हो, आप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि आप सिर्फ अपनी 2 टाइम की आपका खाना बन जाए, 2 टाइम दाल रोटी बन जाए आपकी, ठीक है। तो वो वाला केस नहीं है, दाल रोटी बनाने वाला केस नहीं होता एजुकेशन का मतलब पढ़ने का मतलब, पढ़ाई लिखाई का मतलब, पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है कि आप ग्रोथ करो, नाम कमाओ, सब कुछ कमाओ, पैसा कमाओ, सब कमाओ, ठीक है। अर्निंग वगैरह आपकी अच्छी हो, आपको हर साधन मिले, हर फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो, यही एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है। क्योंकि जीविका तो अनपढ़ लोग भी चलाते हैं, पढ़े लिखा मतलब यही है, कुछ अलग करना, कुछ अलग करना होता है पढ़े लिखे का मतलब, ये बात इसने यहाँ पे बोली है। तो डी ऑप्शन आपका रहे। क्लियर आप लोगों के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट होते क्या हो जाएगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तैयार रहना, बिल्कुल तैयार रहो। अब अपनों ने बहुत सारे, अपनों ने 3 यहाँ पे सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं इसको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम सब स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। टाइम हो चुका है आपका, आई थिंक कर लिया सभी ने। ये सही होना चाहिए था आपका क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं सही होता है कि नहीं होता आपका, ठीक है। सही होना चाहिए था, मेरी रिक्वायरमेंट तो यही थी। देखते हैं आपने क्या किया है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करें तो शुरू करते हैं, क्या पढ़ना शुरू करते हैं, और तो क्या करेंगे। फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, आई हैव बिन मैक, हो गया गलत, आई हैव बिन मैक तो होगा ही नहीं, V1 आएगा ही नहीं, क्योंकि बी मैक हो गया ना, बी मैक हो ही नहीं सकता, मोड कोई बी लगेगा। बी तभी लगता है जब कोई मोड हो या नाउन हो, समझ में आ रही चीज। तो V1 तो होगा ही नहीं, नहीं तो बी देने की वहां पे क्या जरूरत थी। तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ पे, या तो V3 होगा या ING होगा, ठीक है। आई हैव बीन या नाउन होगी, 3 केस हो सकते हैं यहाँ पे, आई हैव बीन। अब चेक कहाँ से लेना है आपको, लेना कहाँ से है, सेकंड सेंटेंस से। आई हैव बीन थॉट हो सकता है क्या, थॉट हो ही नहीं सकता। V3 आई हैव बीन थॉट, मैं सोचा गया। अब आगे पढ़ लो, एक बार पढ़ लेते हैं। मैं सोचा गया ऑफ बाइंग ए वर्ड, एक वर्ड खरीदने का सोचा गया, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है ना, तो थॉट तो नहीं होगा। थिंकिंग हो सकता है क्या, आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच, कुछ सालों से मैं सोच रहा हूं, बिल्कुल सही है, थिंकिंग सही है। आई हैव बीन प्रोसेसर, मैं एक प्रोसेसर हूं, मैं कुछ सालों से प्रोसेसर बना हुआ, एक शब्द को खरीदने का प्रोसेसर बना हुआ, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, आगे थोड़ा सेंटेंस पढ़े तो। थिंकिंग होगा मतलब AE होगा, जिसमें AE है वही होगा और कोई नहीं होगा। तो AE वाले यहाँ पे जो नहीं है उनको उड़ा दो ऑप्शंस को। ऑप्शन आप साथ में लेकर चला करो। A गया, C गया, नो एक्सचेंज भी गया, क्योंकि एक्सचेंज तो यहाँ पे है, वो सही नहीं है आई हैव बीन मैक वाला। तो इसका मतलब क्या, आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। 2 बचे आपके पास, AE और ये ए, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन बचा। अब BF है बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में BD है। चेक कर लो भाई, BD को चेक कर लेते हैं। और बाइंग ए, क्या सोच रहा हूं मैं, खरीदने का सोच रहा हूं। ए वर्ड, एक शब्द, शब्द कैसे खरीदेगा भाई, इसका मतलब कोई ना कोई बात है। अनलाइकली, एक शब्द अनलाइक वे में, असंभावना की फॉर्म में, अनलाइकली में असंभव हो, असंभावना के फॉर्म में एक शब्द खरीदने का सोच रहा हूं, शब्द खरीदने का सोच रहा हूं। बी के साथ डी को चेक करो। थॉट, मैं क्या सोच रहा हूं, एक वर्ड थॉट,
एक शब्द की सोच खरीदने का सोच रहा हूँ, शब्द की सोच खरीदने का सोच रहा हूँ, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, बिल्कुल ऑकवर्ड सा हो गया ये तो। बी डी तो आपका बी किसके साथ करेंगे, बी एफ के साथ करेंगे, बी एफ को चेक करेंगे। तो बी एफ में देखें तो क्या आएगा, प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर। मैं क्या खरीदने की सोच रहा हूँ, वर्ड प्रोसेसर खरीदने की सोच रहा हूँ। बिल्कुल सी वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, एक टाइप का आप कंप्यूटर बोल सकते हो, मतलब जो टाइपिंग वगैरह के काम आता है ना, वर्ड प्रोसेसर, लेटर राइटिंग वगैरह के जो काम आता है टाइपिंग वगैरह के लिए, तो वो होता है आपका वर्ड प्रोसेसर। तो बिल्कुल सही है, तो क्या होगा, बी एफ ही होगा। तो बी एफ होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी ऑप्शन हो गया भाई। ऑप्शन क्लिक हो चुका है, आगे आपके समझ में आए चाहे ना आए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन मिल चुका है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। इसका मतलब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ करते हैं सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो बी ऐप यहाँ पे हो गया, बिल्कुल सही है। चलो पढ़ लेते हैं अब। फॉर सम ईयर्स आई हैव बिन थिंकिंग ऑफ बाइंग ए वर्ड प्रोसेसर, रिप्लेस करके देखना आपको, मैं सोच रहा हूँ वर्ड प्रोसेसर थिंक करने, बट हैव नॉट येट टेकन द प्लंज, लेकिन अभी तक मैंने प्लंज नहीं लिया। प्लंज का मतलब यहाँ पे क्या है, कदम नहीं उठाए, और आपको नहीं समझ में आ रहा, प्लंज का मीनिंग ही नहीं आ रहा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन अपने को मिल चुका है, ऐसे ऑप्शन काम करता है। अब बाई चांस आपको प्लंज का मीनिंग नहीं है, प्लंज का मतलब आपको गिरावट ही पता है कि गिरावट होना या डूबना किसी चीज़ में, ठीक है, अगर वही मीनिंग पता है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगा, तो आपको सी में कन्फ्यूजन रहेगा कि सी के साथ चेंज आएगा, फिर आप सी ई सी एफ को चेक करोगे, टेकन द सी ई को चेक करोगे, तो आप क्या करोगे, टेकन द थिंकिंग, मैंने थिंकिंग नहीं ली है, उसको सही करने की कोशिश करोगे, प्लंज तो बिल्कुल ही सेट नहीं हो रहा, और मैंने क्या है, प्रोसेसर लेने की कोशिश, प्रोसेसर नहीं लिया है, तो फिर वर्ड अनलाइकली कैसे सेट हो जाएगा, प्रोसेसर तो वहाँ आएगा ना, हो सकता है प्रोसेसर नहीं लिया है, टेकन द प्रोसेसर, लेकिन बी में क्या करोगे, फिर एक जगह ही हो सकता है ना रिप्लेसमेंट। जैसे आपने बोल दिया कि सर हाँ प्रोसेसर यहाँ सी तो सही हो रहा है सर, डायरेक्ट टिक कर दिया सी ई होगा, आप ऐसे भी कर देते हो कि प्लंज सेट नहीं हो रहा, तो सॉरी सी ई की बात, सी एफ की बात करें, सी एफ, तो एफ सर वहाँ पे सेट हो रहा था, मैंने डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर दिया बिना पढ़ी, सर मैं आपसे ही खतरनाक, मैंने एक में ही कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। देखो वहाँ पे वो बात क्या कर रहे हैं, एक बार इस बात को थोड़ा ध्यान दे लेना, आप अच्छे से समझ जाए ना चीज़। तो आई हैव नॉट येट टेकन द प्रोसेसर, मैंने प्रोसेसर नहीं है, जैसे ही आप ये पढ़ोगे तो बाइंग ए वर्ड अनलाइकली कैसे सेट होगा भाई, बाइंग ए वर्ड अनलाइकली नहीं होगा, या अपने बीडी को चेक करेंगे कि सीएफ को करोगे तो बीडी आएगा। बाइंग ए वर्ड थॉट, एक शब्द की सोच खरीदना, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना, तो थोड़ा सा आपको सेंसिबल वहाँ पे रहना है, थोड़ा एक बार यहाँ पे क्रॉस चेकिंग कर लेना, समझ में आएगा ना, गड़बड़ मत कर देना। तो प्लंज यहाँ पे चाहे सही हो चाहे ना हो, प्लंज यहाँ पे सही है। और वैसे बता दूं, प्लंज का मतलब किसी चीज़ में घुसना होता है, डूबना भी होता है, ठीक है। प्लंज द नाइफ का मतलब नाइफ घुसेड़ दिया, ठीक है, घुसना होता है, तो मतलब क्या है, अभी तक मैं उस चीज़ में घुसा नहीं हूँ, मतलब मैंने वो अभी तक स्टेप नहीं उठाया है, मतलब अपनी थिंकिंग में नहीं घुसा हूँ, अभी तक मैंने वो काम नहीं किया है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला पढ़े। एट फर्स्ट आई थॉट, पहले मैंने सोचा इट वॉज एन एक्सीडेंट, कि ये एक एक्सीडेंट था, ठीक है, बट एज फार एज आई कैन थिंकिंग, आई कैन थिंकिंग गलत हो गया, आई कैन के बाद में वी1 आएगा, मॉडल के बाद तो वी1 मैनेजर आता है ना, तो इसका मतलब ये तो गलत ही हो जाएगा, इसके बाद में ओनली क्या आ सकता है, उनका मेक ही आएगा, बिल्कुल सही है। आई कैन प्लंज, मैं क्या, प्लंज आउट का मतलब मैं बाहर निकाल सकता हूँ, इस तरीके से कोई मीनिंग तो ठीक था, लेकिन मैक वाला यहीं पे हो रहा है, ए ही यहाँ पे रिप्लेसमेंट दे रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे क्या, आई कैन मैक आउट, मैक आउट का मतलब सोचना, किसी चीज़ को मैं सोच सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ। आई कैन मैक आउट द पुलिस कंसिडर, जो क्या करती है, पुलिस कंसिडर करती है, दैट इज क्या था, दैट इज क्या था, एफ के साथ में अनलाइकली, जो क्या है, असंभव है, ठीक है, मतलब जो पुलिस कंसिडर करती है, जो कि असंभव कंसिडर करती है, वो चीज़ मैं पता लगा सकता हूँ, जैसे जैसे मुझे समझ में आया तो मैं मैक आउट कर सकता हूँ, आई कैन मैक आउट, समझ में आई चीज़, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। क्लियर है ये पैटर्न, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, समझ में आया, बड़ा शानदार वाला पैटर्न था, बिल्कुल फर्स्ट टाइम अपनों ने ऐसा पैटर्न किया है कुछ नहीं, जो वर्ड रिप्लेसमेंट ये आपके हमेशा क्या करते हैं, एक ही आपका सेंटेंस होता है, उसमें आपस में रिप्लेस कर देते हैं, जंबल फॉर्म में रख देते हैं, यहाँ पे क्या कर दिया, 2 सेंटेंस रख दिए, बात कुछ नहीं है नया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कितना ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है वो सेम का सेम। वर्ड रिप्लेसमेंट आपको करना आता है तो ये भी आपको आता ही है, क्या हो गया, वहाँ पे क्या करना है, एक ही सेंटेंस के अंदर आपस में एक्सचेंज करके देखने दे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस के आपस में एक्सचेंज करके देखने हैं, मतलब खुद के सेंटेंस से नहीं, दूसरे वाले सेंटेंस से एक्सचेंज करके देखने थे, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इतना सा चेंज किया, ये मेंस का पैटर्न है, समझ में आ रही है, कैसा ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है,
बिल्कुल ईजी लगा ना आपको अब सॉल्यूशन के बाद में। तो ये आपका क्या है मेंस का पैटर्न। तो मेंस में ऐसे पैटर्न पूछ लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं लैंग्वेज का और थोड़ा सा क्या कर देते हैं, जो आपके पैटर्न्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, मिक्सचर वगैरह करके थोड़ा नई चीज़ बना देते हैं। तो कितने पैटर्न बना लो, कोई कमी थोड़ी, आप भी बना सकते हो बहुत सारे पैटर्न। तो इस तरीके से पैटर्न तैयार होते हैं। हैंडल करना सीख गए ना, तो इस तरीके से हैंडल करना होता है। अब सॉल्यूशन के लिए क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। और ये वीडियो आपकी 7 PM पे क्या रहेगी, दोबारा से रिशेड्यूल रहेगी, जो बैंक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। समझ में आ रही है चीज़। तो अब अपने 7 PM का टाइम मैंने सोचा है एक बार, तो आप लोग एक बार खुद से मुझे बता देना अपने अकॉर्डिंग सारे के सारे स्टूडेंट्स कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। 6 PM से लेकर 9 PM के बीच का टाइम आप लोगों ने बताना, 6 से 9 बजे के बीच का टाइम कोई भी मुझे बता देना, क्योंकि 6 बजे या 6:15 तक तो सर की क्या होती है, मैथ्स की क्लासेस रहती है, तो वहाँ पे तो अपने ओवरलैपिंग नहीं करेंगे उनके साथ। समझ में आ रही है चीज़। तो ये चीज़ आप बता देना मुझे। 7 PM का मैंने सोचा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार बता देना। जितने बैंक वाले भी हैं वो भी बता देना, कहाँ बताओ, कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो लाइव चैट में बता सकते हैं वो लाइव में बता देना, और जो कमेंट सेक्शन में जो नहीं बता पा रहे लाइव चैट, जिन्होंने लाइव प्रीमियर अटेंड ना किया हो, तो वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। क्योंकि अपने फिर मंडे से वो नया शेड्यूल स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रही, आज का आप लोगों के पास टाइम है, ताकि अपने सैटरडे को बता तो दूँ मैं आपको कि कब रहेगा आपका, टाइमिंग फिक्स तो कर दें। समझ में आ रही है चीज़। तो आप क्या कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना अगेन, और चेक कर लेना नए पैटर्न कैसे हैंडल किए जाते हैं। और पैटर्न्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करो, सबसे ज़्यादा वर्किंग इंग्लिश की वर्किंग पे वर्किंग करो, एंड अपने सेंस पे सबसे ज़्यादा वर्किंग करो। क्लियर आप लोगों के, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस दीपक को मैंने अभी अभी प्रज्वलित किया है, परंतु इसकी आयु कुछ घड़ी या कुछ प्रहर ही होगी। उसके पश्चात या तो इसका तेल सूख जाएगा या बाती जल जाएगी। ये भी हो सकता है कि तीव्र वायु के कारण ये समय से पहले ही बुझ जाए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस दीपक की आयु को लेकर चिंतित रहते हैं या फिर इसी दीपक की सहायता से एक एक करके अन्य दिए प्रज्वलित करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रकाश के अभाव में इस कक्ष में अंधकार नहीं होगा। अपनी ऊर्जा को समस्याओं की चिंता में नहीं, उनका समाधान निकालने में व्यतीत करें। जीवन भय से नहीं, आशा से संपन्न होगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी।